दोस्तों, एक घर में दो भाई हैं। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। बड़े भाई को पैसे खर्च करने की अकल थोड़ी कम है और इस वजह से उसका जो जेब है, उसकी जो हाथ है, वो थोड़ा तंग चल रहा है। उसके पास पैसे की थोड़ी किल्लत है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो छोटा भाई है वो छोटा होने की वजह से उससे भी ज्यादा तंगी में होगा, उसकी हालत उससे भी ज्यादा खस्ता हो जाएगी। ऐसे तो नहीं है। पॉसिबिलिटी तो ये है कि छोटा छोटे होने की वजह से थोड़ा सोच समझ के खर्च करेगा और पॉसिबिलिटी है उसकी हालत उससे भी बेटर होगी बड़े भाई से। तो दोस्तों, ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? इसका रीजन ये है कि आज भी हमारे मार्केट में एक बहुत ही तगड़ा फॉल देखा गया है और उस फॉल का रीजन है यूएस फेड, जो अमेरिका की रिजर्व बैंक है इन शॉर्ट। उसने जो अभी रिसेंटली उनकी पॉलिसी डिक्लेयर की, उसके अंदर उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट एज यूजुअल जैसे कंसिडर किया गया था बढ़ा दिए। और वो बढ़ा है 75 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.75% से। अब दोस्तों, इससे इतना क्या हाहाकार हुआ कि हमारे मार्केट में इतना तगड़ा फॉल देखा गया? उसका रीजन है दोस्तों इन्फ्लेशन का डेटा। यूएस फेड के इस पॉलिसी के अंदर जो कमेंट्री दी गई, वो कमेंट्री भी इसके अंदर सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूएस मार्केट में या अमेरिकन इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो बहुत ही तगड़ा, मतलब 8.6% के आसपास नियर अबाउट है। और जो कमेंट्री दी गई उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इस इन्फ्लेशन को उन्हें 2% तक लेके आना है। और इसका मतलब आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जो उनकी क्रेडिट पॉलिसीज आएंगी उसके अंदर और रेट हाइक होने की प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों, पिछले 30 से 35 साल का सबसे बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिवीजन अमेरिकन मार्केट के अंदर फेडरल रिजर्व के जरिए किया गया। अब दोस्तों, इसे इस तरह से हमारे साथ कंपेयर किया जा रहा है इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी के साथ, कि अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर मंदी आती है, वहां पे रिसेशन आता है, तो हमारी उनसे भी ज्यादा हालत बुरी हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ डेटा रखता हूं, कुछ डेटा फैक्ट्स रखता हूं। ऐसे नहीं कि कुछ मन से बोल रहा हूं। तो आपको पता चलेगा नॉट नेसेसरी कि अमेरिका में रिसेशन आता है तो हमारी हालत उनसे भी खराब हो जाएगी। पॉसिबिलिटी उनसे भी बेटर हो सकती है। आपके सामने मैं थोड़ा डेटा रखता हूं दोस्तों, आप देख सकते हो। जो ऊपर वाला ग्राफ है वो अमेरिकन फेडरल रिजर्व के जरिए इंटरेस्ट रेट के अंदर जो रिवीजन किया गया उसका है, और नीचे वाला ग्राफ हमारे रिजर्व बैंक के जरिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिवीजन किए गए पिछले 20 साल का, वो डेटा आपके सामने। अब सबसे पहले अमेरिकन फेडरल रिजर्व के जरिए जो रेट में रिवीजन किए गए उसे देखते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो 2000 के दरमियान उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से भी ऊपर थे। फिर आगे 2005 या 2000, हम समझ सकते हैं 2003 आते आते सिर्फ 3 ही साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर नियर अबाउट हर क्रेडिट पॉलिसी के अंदर उन्होंने कट किया उसे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नियर अबाउट 1% तक लेके आए। और उसके बाद में दोस्तों उसे फिर ग्रेजुअली बढ़ाते 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 गए, और नियर अबाउट आप देख सकते हो कि 2006 के बाद में 2009-10 तक उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इतना नीचे लेके आए कि आप देख सकते हो 0% पे लेके आए। 2010, 2000 नियर अबाउट 9 से लेके 2000 आगे 17 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 0% थे। आप समझ सकते हो 0% से अगर मनी का फ्लो, पैसे का फ्लो रिजर्व बैंक के जरिए, हम कहते हैं फेडरल रिजर्व के जरिए बैंकिंग कंपनीज या बैंक्स को दिया जा रहा है और वहां से आगे पब्लिक में स्प्रेड हो रहा है, तो कितनी बड़ी लिक्विडिटी इन्होंने मार्केट के अंदर स्प्रेड कर दी। और इसके पहले की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों, एक्सेस लिक्विडिटी टेंड्स इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन इनका आज दिख रहा है हमें, ये इनका खुद का बुलाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरे ग्लोबल मार्केट में कुछ इधर उधर हुआ है तो ये हुआ है। इन्होंने खुद ने इतना पैसा मार्केट के अंदर फ्लो कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, कि आज की डेट में ये जो हालत है इनकी, जैसे किसी घर में किसी बच्चे को हद से ज्यादा पैसे दिए जाने लगे और अब वो जो हाथ से चला गया वो बच्चा, तो फिर आप रो रहे हैं कि अरे यार ये क्या हो गया। ये तो किसी की गलती नहीं है, ये इनकी गलती है। और आगे आप देख सकते हो दोस्तों, इस रेट में थोड़े और रिवीजन किए गए और पैंडेमिक के बाद में फिर से वो 0 पे लेके आए, और अब वो आगे उसे ग्रेजुअली बढ़ा रहे, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, अगर इन्फ्लेशन को 8.6% से 2% तक लेके आना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इनको ग्रेजुअली बढ़ाना ही पड़ेगा। अब आते हैं हमारा डेटा। दोस्तों, हमारा डेटा आप देख सकते हो नीचे। 2010 में अगर देखा जाए, 2010 क्या, मैं कहता हूं कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो अमेरिका के ओवरऑल फेडरल रिजर्व के ये 20 साल का डेटा और हमारे 20 साल के डेटा को कंपेयर करते हो, तो कभी भी हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे रिजर्व बैंक के जरिए 4% के नीचे नहीं आया दोस्तों, 4% के ऊपर ही है। आप देख लीजिए, और कितने स्टेडीली ऊपर है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ग्रेजुअली नीचे लेते आए और फिर ग्रेजुअली उसको बढ़ा रहे, बहुत ही स्टेबल।
हमारा जो क्रेडिट पॉलिसी है या हमारे जो रिजर्व बैंक है उनके जरिए जो स्टैंड लिए गए, जो हमारे इंटरेस्ट रेट को उन्होंने रिवीजन किया है, वो बहुत ही क्लेवरली किया है। हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक डिसीजंस बहुत ही अच्छे तरीके से लिए गए दोस्तों। कोई एग्जैगरेट नहीं किया गया किसी भी चीज को, और मार्केट के अंदर इतना लिक्विडिटी का फ्लो हमने छोड़ा भी नहीं है। तो हमारी हालत, हमारी सिचुएशन आज के डेट में अमेरिकन इकोनॉमी से भी अच्छी है, हम कह सकते हैं। इन सारी चीजों को, इस डेटा को आप खुद भी देख सकते हो। और आज की डेट में भी, मतलब पैंडेमिक पे पीरियड में भी, जब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा दिक्कत में थी, आप देख सकते हो 4% के नीचे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गए। मतलब लिक्विडिटी ऐसे ही बिना सोचे मार्केट के अंदर फ्लो नहीं की गई है। तो दोस्तों इसका इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर, अभी ये जो अमेरिकन मार्केट में चल रहा है, इसका इंपैक्ट तो होगा ही होगा, जरूर होगा। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि एफआईआईज के जरिए बहुत ही बड़ा मनी फ्लो हमारे मार्केट के अंदर वहीं से आता है। तो उसका आने वाले दिनों में हमारे मार्केट के ऊपर भी इंपैक्ट होगा। पॉसिबिलिटी हमारा मार्केट भी करेक्ट होगा, हमारे मार्केट में भी करेक्शंस आएंगे, और कितने आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहला जो ग्राफ है वो देख सकते हो, निफ्टी का ग्राफ है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट्स 15,400 तक आ सकता है, तो जो कि आज आ चुका है। और यहां से भी आगे दोस्तों 15,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके भी नीचे 14,480 के लेवल पे एक मार्केट को बहुत ही तगड़ा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और दोस्तों और एक बात यहां पे मैं ऐड कर दूं, ये जो मार्केट के अंदर करेक्शंस अभी आने वाले दिनों में आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि हमारे मार्केट में कोई करेक्शन नहीं आएगा, आएगा जरूर, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि हमारी हालत बहुत ही अच्छी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो एक मार्केट के लिए अपवर्ड में ट्रिगर हो सकता है, मार्केट को बाउंस कराने के लिए एक रीजन बन सकता है आने वाले दिनों में, पर वो कब बनेगा किसी को पता नहीं है। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे मार्केट में क्या हो सकता है। तो दोस्तों डरिए नहीं, अमेरिकन मार्केट में अगर रिसेशन आता भी है तो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर होगा, पर उतना नहीं होगा। हमारी सिचुएशन बहुत तगड़ी है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारी ओवरऑल जो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन, वो हमारी सबसे बड़ी पावर है दोस्तों। तो इन सारी चीजों को कंसीडर कर लीजिए, और हमारे मार्केट को इस तरह से मत कंसीडर कीजिए कि वो गिरेंगे तो हम उनसे भी ज्यादा गिरेंगे। तो दोस्तों यहां और एक एडिशनल चीज मैंने यहां एक छोटा सा नीचे इमेज आपको दी है ईटीएफ की। दोस्तों ईटीएफ क्या है? ऐसे मार्केट के अंदर ईटीएफ बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप देख सकते हो यहां ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब जैसे मेरे पास 10,000 रुपए है और मुझे निफ्टी के अच्छे से अच्छे कंपनियों में डालना है, तो वो 10,000 रुपए डालना मुश्किल है, क्योंकि इतने छोटे अमाउंट में उसे मैं डाइवर्सिफाई नहीं कर पाऊंगा अच्छे से अच्छे कंपनियों में, 50 कंपनियों में। अगर मैं म्यूचुअल फंड की ईटीएफ में दे देता हूं तो वो पूरे 50 कंपनियों में डाइवर्सिफाई हो जाता है मनी, और यहां से आगे इंडेक्स जैसे ग्रो करेंगे या रिकवर करेंगे, जबकि हमारा मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, तो दोस्तों इसका इंपैक्ट और इसका बेनिफिट हमें बहुत अच्छे से मिलता है। तो एक ईटीएफ के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जोड़ देता हूं। और दोस्तों डरिए नहीं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर लंबे अवधि के लिए निवेश बनाए रखे, मार्केट रिकवर करेगा, रिसेशन, ये सारी चीजें होती रहेगी, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करती है। तो दोस्तों ये एनालिसिस आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आगे का एक वीडियो जिसके अंदर मैं आपके लिए कुछ फंडामेंटली अच्छी कंपनियां भी लेके आऊंगा, जिसके अंदर आप इस मार्केट के रिवीजन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।